तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर यदि a प्लस आई बी के फॉर्म में रहे तो हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ही है द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली z या फिर c से डिनोट किया जाता है। मैं z प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे z में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, और आप अपने कंफर्ट के हिसाब से z और c किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b में a और b रियल नंबर होता है, ठीक। और a और b में हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। और इसमें ये जो एक टर्म है आयोटा, ये आयोटा एक इमेजिनरी टर्म है। ये एक्चुअल में होता नहीं है, बस हम इमेजिन करते हैं कि ये है। और फ्रेंड्स, आयोटा का वैल्यू होता है आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट -1। आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट -1। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अब देखिए, क्या कभी किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये आप सब बखूबी जानते होंगे। कभी भी किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर क्या है, आयोटा का स्क्वायर नेगेटिव है, तो इसलिए किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम आयोटा को इमेजिनरी मान के चलते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि हम एक लेते हैं -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। फ्रेंड्स, स्क्वायर तो यार एक ऐसा है जो कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। तो किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव कैसे होगा? तो इसलिए हम आयोटा को इमेजिनरी मानते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं और आयोटा के कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आई इक्वल्स टू आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, और आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा पावर 4 इक्वल्स टू 1। फ्रेंड्स, यहाँ एक और चीज़ जानने योग्य है कि आयोटा के लगातार 4 पावर का योग हमेशा 0 होता है। जैसे कि अगर हम आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4, ये 0 होगा। अभी मैं इसे प्रूफ कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आयोटा को आयोटा ही रहने देते हैं, प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी हमने देखा -1, ये देखिए, प्लस आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा, और प्लस आयोटा पावर 4 इक्वल्स टू 1। फ्रेंड्स देखिए, माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये कैंसिल हो जाएगा, -1 और ये +1 ये कैंसिल हो जाएगा, सारा कैंसिल हो क्या आ गया? 0। इससे हमें क्या पता चलता है कि आयोटा के लगातार 4 पावर का योग हमेशा 0 होगा। और यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिया है, आयोटा पावर r प्लस आयोटा पावर r+1 प्लस आयोटा पावर r+2 प्लस आयोटा पावर r+3 इक्वल्स टू 0। ये हमेशा होता है। और हमने यहाँ स्टेटमेंट भी दे दिया है, दैट इज द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0। एज फॉर एग्जाम्पल हमने अभी आपको ऊपर दिखाया। और फ्रेंड्स देखिए, अंडर रूट -3 को हम 3 आयोटा लिख सकते हैं,
क्योंकि 3 इंटू अंडर रूट माइनस आई, सॉरी 3 इन फ्रेंड्स हम अंडर रूट -3 को अंडर रूट -1 इंटू 3 लिख सकते हैं, और -1 क्या था, आयोटा, तो आयोटा इंटू 3 इक्वल्स टू 3 आयोटा हो जाएगा। उसी तरह अंडर रूट -4 इक्वल्स टू 2 आयोटा एक्सेट्रा। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट के बारे में। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फ्रेंड्स मान लेते हैं z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, जिसमें फ्रेंड्स a है उसका रियल पार्ट और b है उसका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मतलब कि आयोटा के मल्टीपल में जो भी होगा उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं a प्लस आयोटा इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आयोटा के मल्टीपल में क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों है। तो इमेजिनरी पार्ट अगर हम इस कॉम्प्लेक्स का बोले तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा आई के मल्टीपल में है इसलिए हम इस पूरे को इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। और हमने यहाँ स्टेटमेंट भी दिया, देखिए z equals, let z be a complex number then z equals to a plus iota b। here यहाँ real number of z equals to a and imaginary number of z equals to b। रियल नंबर ऑफ z को हम re ऑफ z से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी और नंबर ऑफ z को हम im z से डिनोट करते हैं। तो यहाँ रियल नंबर a है और इमेजिनरी नंबर b है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी मैं बताते जा रहा हूँ आप लोग प्लीज़ इसे कॉपी में नोट करते जाइएगा, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप अगर एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले भी आप अगर इसका रिवीजन कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल में बहुत ही कारगर साबित होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी जानने बात है कि ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ प्योरली रियल इफ़ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज़ 0, दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0। मतलब कि फ्रेंड्स कोई भी अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं उसे प्योरली रियल होना चाहिए, मतलब कि उसमें सिर्फ रियल नंबर हो। जैसे कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करें z इक्वल्स टू 3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन ये प्योरली रियल है क्योंकि इसमें सिर्फ रियल पार्ट है। और वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें केवल रियल पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट 0 हो, इमेजिनरी पार्ट 0 हो, तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और आगे देखते हैं एंड इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी इफ़ इट्स रियल पार्ट इज 0। और हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी तब बोलेंगे जब उसका रियल पार्ट 0 होगा। जैसे कि एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z1 इक्वल्स टू 5i। इसमें क्या है फ्रेंड्स, रियल पार्ट नहीं है, इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट नहीं होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही होगा, हम उसे प्योरली इमेजिनरी नंबर कहेंगे, मतलब कि प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ओके। और फ्रेंड्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जो कि प्योरली इमेजिनरी भी है और प्योरली रियल भी है। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं वो कौन सा नंबर होगा? फ्रेंड्स वो है 0 कॉम्प्लेक्स नंबर।
मतलब कि z इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा b, सॉरी 0 प्लस आयोटा इंटू 0। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि प्योरली इमेजनरी भी है और प्योरली रियल भी है, क्योंकि हम फ्रेंड्स ये z इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा b जो है, हम इसे z इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं सिर्फ, और z इक्वल्स टू आयोटा इंटू 0 भी लिख सकते हैं। दोनों में ही तो 0 ही आएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इसलिए हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, सॉरी यहाँ पे 0 है, इसलिए हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर कहेंगे। बोथ प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। एंड मैं आशा करता हूँ कि मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि कब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इक्वल्स टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इक्वल्स टू a2 plus iota b2 are equal if a1 equals to a2 and b1 equals to b2। मतलब कि फ्रेंड्स, अगर हम जैसे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर चूज़ करते हैं, z1 इक्वल्स टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इक्वल्स टू a2 प्लस आयोटा b2। फ्रेंड्स, ये z1 z2 कब आपस में इक्वल होंगे? तभी इक्वल होंगे ना जब a1 और a2 बराबर होगा और b1 b2 भी बराबर होगा। हाँ, मतलब कि रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, तभी इक्वल बोल सकते हैं ना। जैसे कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा, z1 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 आयोटा। क्या फ्रेंड्स हम इन दोनों को इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि इन दोनों का देखिए इमेजिनरी पार्ट भी अलग अलग है और रियल पार्ट भी अलग अलग है। इसमें इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कंडीशन ये है कि दोनों का इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये इक्वल होगा। और हमने इसे मेंशन भी करा है यहाँ पे, देखिए मतलब दैट इज रियल पार्ट ऑफ z1 इस कॉम्प्लेक्स, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में देखे तो रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ये है। तब जाके ये दोनों इक्वल होगा, जब रियल पार्ट दोनों के और इमेजिनरी पार्ट दोनों के इक्वल होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूँ कि कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z1 और z2, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो, हम कभी भी ये नहीं बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे कि z1 लेते हैं 3 प्लस 4i, z2 लेते हैं 4 माइनस 5 आयोटा। हम इसमें से कभी नहीं बता सकते हैं कि z1 बड़ा है या फिर z2 बड़ा है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन नॉट बी कंपेयरेबल। और
फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी हमने बताया एक कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी के बारे में और अब कह रहे हैं कि इसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने इक्वालिटी की बात की थी कि दोनों इक्वल कब होगा, इक्वालिटी और कंपेयर। लेकिन यहाँ पे हम कंपेयर करने की बात कर रहे हैं कि उसमें से कौन बड़ा कौन छोटा, इसकी बात कर रहे हैं। तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी बड़ा छोटा नहीं बता सकते हैं, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। फ्रेंड्स, आप ये सब नोट करते जाइएगा प्लीज़। और देखिए, हमने अभी जो बताया हम उसमें स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं। देखिए, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, दैट इज नो ग्रेटर कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी फाइंड इन टू गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, आप लोग इसे नोट करते जाइएगा प्लीज़, नहीं तो एग्ज़ाम में शायद दिक्कत हो सकता है। और देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। जैसे कि दो Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1, कम्यूटेटिव लॉ ये रूल कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है। और एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। जैसे Z1 इंटू Z2 ब्रैकेट इंटू Z3 इक्वल्स टू Z1 इंटू अंडर ब्रैकेट Z2 इंटू Z3, ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। और फर्स्ट नंबर में है कम्यूटेटिव लॉ। और जे कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू वन इक्वल्स टू सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फ्रेंड्स, z इंटू वन इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू वन इंटू जेड। यहाँ फ्रेंड्स ये भी हमने देखा, वेयर जेड where one is multiplicative identity called the multiplicative inverse। ओ सॉरी, मैंने इसका इसमें इंक्लूड कर दिया है। नहीं फ्रेंड, z इंटू वन इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू वन इंटू जेड, वेयर वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब कि वन को इसमें मल्टीप्लाई करने पर भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज नहीं हो रहा। और फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं, z इंटू जेड वन इक्वल्स टू वन इक्वल्स टू जेड वन इंटू जेड। मतलब कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी अलग कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो वन आ जाता है, तो हम ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स बोल सकते हैं। जैसे कि जेड वन जेड का इन्वर्स है, या फिर हम जेड को जेड वन का इन्वर्स बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप खुद ही सोचिए, जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, और इसमें एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन मल्टीप्लाई की और ये वन आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, where complex number z1 is called the multiplicative inverse or are reciprocal of z is given below। z1 equals to a by a square plus b square plus I into माइनस b by a square plus b square, ये होगा। मतलब कि z का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो अगर फिर हम और z इंटू जेड वन इक्वल्स टू वन है, तो जेड वन जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो होगा वो होगा a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। और फ्रेंड्स, नंबर 5 रूल देखते हैं इसका, 5 का 1, जेड इंटू जेड टू प्लस जेड थ्री, इसमें जेड टू जेड थ्री
ब्रैकेट में रहेगा इक्वल्स टू Z1 प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, या फिर Z2 प्लस Z3 अंडर ब्रैकेट इंटू Z1 इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1 प्लस Z3 इंटू Z1 इक्वल ये दोनों ये और ये दोनों इक्वल होगा, यहाँ पर ये इक्वल होगा। मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। लो हमने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इनमें से कौन सा रूल फॉलो करता है। तो आप इजली अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और फ्रेंड्स अगर इस वीडियो से आपको ज़रा भी मदद मिली हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।